मुहर्रम का महीना आते ही देश भर में इमाम हुसैन की याद में ताजिया और जुलूस निकालने की परंपरा सदियों पुरानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के रीवा रियासत में एक ऐसा ताजिया भी उठता है जिसकी नींव खुद एक हिंदू राजा ने रखी थी। एक ऐसा शाही ताजिया जिसे बनाने के लिए राजा ने खुद पैसे और लकड़ी दी और महारानी ने शरबत पिलाकर उसका स्वागत किया। आइए आपको ले चलते हैं इतिहास के पन्नों में और दिखाते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की ये अनूठी कहानी। बात सन 1758 की है। कलकत्ता में अंग्रेजों से हारने के बाद मुगल बादशाह शाह आलम अपनी गर्भवती बेगम मुबारक महल की सुरक्षा को लेकर परेशान थे। उन्होंने अपनी बेगम को रीवा के महाराजा और अपने परम मित्र अजीत सिंह की पनाह में भेज दिया। रीवा नरेश ने बेगम को मुकुंदपुर की गढ़ी में सुरक्षित ठहराया, जहां आगे चलकर मुगल बादशाह अकबर द्वितीय का जन्म हुआ। बेगम की हिफाजत में आए मुगल सैनिकों को बिछिया नदी के किनारे रोका गया। इसी दौरान जब मुहर्रम आया तो मुगल सैनिकों ने राजा से ताजिया निकालने की इजाजत मांगी। राजा अजीत सिंह ने न सिर्फ सहर्ष अनुमति दी, बल्कि ताजिया बनाने के लिए बांस, कपड़ा और 33 रुपए 3 पाई का नगद दान भी दिया। जब ये पहला शाही ताजिया रीवा किले पहुंचा, तो महाराजा की चंदेलिन महारानी कुंदन कुंवरी ने खुद ताजियादारों का स्वागत किया, उन्हें शरबत पिलाया और नेक दिया। सन 1758 से 59 में मुगलों द्वारा शुरू की गई ये ऐतिहासिक परंपरा आज भी, यानी सदियों बाद भी, रीवा में वैसी ही जिंदा है। आज भी मुहर्रम के 10वें दिन ताजिया और अखाड़ा पूरे मान सम्मान के साथ रीवा के किले में दाखिल होता है। गंगा जमनी तहजीब और आपसी भाईचारे की ऐसी खूबसूरत मिसाल पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कहीं और देखने को मिले। रीवा किले में ताजिया बनाने की एक शुरुआत बड़ा इसका दिलचस्प वाकया है। दरअसल 1758 में बंगाल में मुगल बादशाह शाह आलम लॉर्ड क्लाइव से हार गया, तो वो फिर तैयारी करने के लिए वो बक्सर गया और वहाँ तैयारी करने लगा। लेकिन उसके पहले जब वो हार गया बंगाल में, तो वो रीवा आया, मनगवा तक आया और अपने दोस्त रीवा महाराजा अजीत सिंह के पास आया। तो महाराजा अजीत सिंह जी मनगवा तक पेशवाई करने गए, तो अपने बेगम जो उस वक्त गर्भवती थी, शाह आलम बादशाह की जो बेगम थी मुबारक महल, वो गर्भवती थी। तो रीवा महाराजा के पनाह में उनके सुपुर्द किया और वो चला गया बाहर तैयारी करने, फिर से जंग की तैयारी करने अंग्रेज़ों से। अब बेगम को, जो मुगल बेगम थी, उसको पहले तो विश्या नदी किनारे ठहराया, उसके लमाजमे के लोगों को ठहराया, फिर बेगम को भेज दिया मुकुंदपुर की गढ़ी में। बेगम गढ़ी में रही। 1759 में बेगम ने एक मुगल शहजादे को जन्म दिया और उसका नाम था अकबर सानी, अकबर द्वितीय, जो मुकुंदपुर में जिसकी पैदाइश हुई। जब विश्या नदी किनारे जो वर्तमान मौजूदा पुल है और जो बादशाही जो ईदगाह कहलाता है, तो बादशाही ईदगाह जो है उसका नाम इसीलिए पड़ा कि बादशाह शाह आलम के जो लमाजमे के कुछ लोग थे वो यहीं पे ठहर गए थे और बेगम को जो एक महफूज जगह पे जो मुगलपुर की गढ़ी थी वहाँ पर ठहरा दिया गया। तो जब वो लोग यहाँ पर ठहरे, मुगल लमाजमे के लोग, सैनिक लोग, तो मुहर्रम का वक्त आया, मुहर्रम का वक्त पड़ा, तो उन लोगों ने, मुगल सैनिकों ने रीवा महाराजा अजीत सिंह बघेल से कहा कि हुजूर मुहर्रम पड़ रहा है, तो हम लोग एक ताजिया जो है बनाना चाहते हैं और लमाजिमे की शक्ल में हम इसे किला लाना चाहते हैं, अगर आप इजाज़त दें। महाराजा अजीत सिंह ने कहा ठीक है। तो 1759 में, यानी 268 साल पहले, महाराजा अजीत सिंह ने मुगल लमाजमे के लोगों को 33 रुपये 3 पाई जो बड़ी ताजिया बनवाने के लिए दिया, जो पहली ताजिया कहलाती है।
और बांस, बल्ली, कागज़ ये सब दिया जो ज़रूरत की चीज़ें थी। तो जो पहली ताज़िया बनी वो बिशिया नदी किनारे, जहाँ पर शाही लमाज़मे के लोग ठहरे थे, वहीं से उसकी शुरुआत हुई और उसको शाही ताज़िया कहा जाता रहा, बादशाही ताज़िया कहा जाता रहा। जो रीवा किले के पैसे से 33 रुपये 3 पाई से 268 साल पहले जो शुरू हुआ, और आज जो है दसों हज़ार रुपये महाराजा रीवा के तरफ से उस शाही ताज़िया को जो उनके पूर्वजों ने शुरू किया था दिया जाता है। और उसे पैसे से जो रीवा की जो शाही ताज़िया है वो तैयार होती है, और उसका नशिस्त अव्वल है, वो सबसे आगे ताज़िया चलती रही है और शाही ताज़िया कहलाती थी। तो जब ये ताज़िया बन के निकली तो शाही लमाज़मे के लोग, कुछ बिशिया के लोग भी थे, उसमें लकड़ी पटा का प्रदर्शन करते हुए और ढोल, ताशे और अखाड़े के साथ किला गए। किले में ताज़िएदारों के ताज़ियों की जो पेशवाई की वो महारानी चंदेली महारानी कुंदन कुंवर थी, जो महाराजा अजीत सिंह की महारानी थी। उन्होंने अपनी तरफ से शरबत पानी सभी ताज़ियादारों के लिए इंतज़ाम किया था किले में 268 साल पहले, और सभी को नेक दिया, ताज़ियादारों को नेक दिया, ढोल और जो ताशे वाले थे इन सबको नेक दिया। तो जो 268 साल पहले बघेल नरेशों की मदद से जो ताज़िया बनी, जो मुहर्रम का खड़ा गया, जुलूस गया, आज तक मुसलसल 268 साल बाद भी वो परंपरा, वो रिवाज कायम है। और मौजूदा वक्त में उस ताज़िए की जो पेशवाई करते हैं, अगवानी करते हैं, वो महाराजा पुष्पराज सिंह जुदेव और युवराज दिवराज सिंह जी, ये दोनों आज भी उसी रस्मों के साथ जो उनके पूर्वजों ने शुरू किया था और वो अगवानी करते हैं, नेक देते हैं, और जो तबरुक वगैरह भी देते हैं वहाँ पर लोगों को, और शरबत पानी का इंतज़ाम किया जाता है। तो इस तरह से जो हमारा ये हिंदुस्तान में अपने तरीके से एक अलग हमारा ये ताज़िया कह सकते हैं, जिसकी शुरुआत हिंदू राजा अजीत सिंह रीवा महाराज ने शुरू किया था, और उनकी चंदेली महारानी कुंदन कुंवर ने जो शुरू किया था। आज भी उसी राज परिवार के लोग उसी परंपरा के मुताबिक ताज़ियादारों का, ताज़ियों का इस्तकबाल करते हैं।